रानी चेन्नम्मा का जन्म भारत के कर्नाटक राज्य के बेलगावी जिले के छोटे से गांव काकटी में हुआ था। वह अपने पड़ोसी राजा की ही रानी बनी थी और देसाई परिवार के राजा मल्लासर से उनका विवाह हुआ। रानी चेन्नम्मा ने कित्तूर में हो रही ब्रिटिश अधिकारियों की मनमानी को देखते हुए बॉम्बे प्रेसिडेंसी के गवर्नर को संदेश भी भेजा था, लेकिन उनका कोई फायदा नहीं हुआ। ब्रिटिश अधिकारी कित्तूर की रानी के खजाने और बहुमूल्य आभूषणों और जेवरातों को हथियाना चाहते थे। उस समय रानी के खजाने की कीमत तकरीबन 1.5 मिलियन रुपए थी। इसलिए ब्रिटिशों ने 2 लाख आदमियों और 400 बंदूकों की विशाल सेना के साथ आक्रमण किया था। अक्टूबर 1824 में युद्ध के पहले राउंड में ब्रिटिश सेना का काफी पतन हो चुका था और कलेक्टर और राजनैतिक एजेंट जॉन थावकेराय की हत्या कर दी गई थी। चेन्नम्मा का सहयोग बलप्पा की ब्रिटिश सेना के पतन का मुख्य कारण बना था। इसके बाद 2 ब्रिटिश अधिकारी सर वॉल्टर एलियट और मी स्टीवेंस को भी बंदी बना लिया गया था, लेकिन फिर ब्रिटिशों के साथ समझौते के बाद उन्हें छोड़ दिया गया और युद्ध को भी टाल दिया गया। लेकिन ब्रिटिश अधिकारी चैपलिन ने दूसरों के साथ हो रहे युद्ध को जारी रखा था। कर्नाटक प्रांत में एक छोटा सा कस्बा है कित्तूर। यह धारवाड़ और बेलगांव के बीच बसा है। एक बार की बात है, बेलगांव की कातकी नामक स्थान पर नरभक्षी बाघ का आतंक फैल गया था। जनजीवन संकट में था। उस समय कित्तूर में राजा मल्लसर्ज का शासन था। वे आखेट प्रिय थे। राजा उस समय काकित आए तो उन्हें बाघ के आतंक की सूचना मिली। राजा तुरंत बाघ की खोज में निकले। सौभाग्य से बाघ का पता शीघ्र ही चल गया और राजा ने उस पर बाण चला दिया। बाघ घायल होकर गिर गया। राजा तुरंत बाघ के निकट पहुंचे, लेकिन यह क्या, बाघ पर एक नहीं 2 बाण गिरे थे, जबकि राजा ने एक ही बाण चलाया था। राजा आश्चर्य में पड़ गए। तभी उनकी दृष्टि सैनिक वेशभूषा में सजी एक सुंदर सी कन्या पर पड़ी। राजा को समझते देर न लगी कि ये दूसरा बाण उस कन्या का ही है। राजा को देखते ही कन्या खुद स्वर में बोली, आपको क्या अधिकार था जो आपने मेरे खेल में विघ्न डाला। राजा कुछ न बोल सका। वह मन ही मन कन्या की वीरता और सौंदर्य पर मुग्ध हो चुके थे। इतने में राजा के अन्य साथी भी आ गए। राजा ने उन्हें बताया कि बाघ इस वीर कन्या के बाण से आहत होकर मरा है। सभी लोग कन्या की वीरता की सराहना करने लगे। अंग्रेजों की नीति डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत दत्तक पुत्रों को राज करने का अधिकार नहीं था। ऐसी स्थिति आने पर अंग्रेज उस राज्य को अपने साम्राज्य में मिला लेते थे। कुमार के अनुसार रानी चेन्नम्मा और अंग्रेजों के बीच युद्ध में इस नीति की अहम भूमिका थी। 1857 के आंदोलन में अंग्रेजों की इस नीति सहित विभिन्न नीतियों का विरोध करते हुए कई रजवाड़ों ने स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया था। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के अलावा रानी चेन्नम्मा का अंग्रेजों की कर नीति को लेकर भी विरोध था और उन्होंने उसे मुखर आवाज दी। रानी चेन्नम्मा उन पहली महिलाओं में से थीं जिन्होंने अनावश्यक हस्तक्षेप और कर संग्रह प्रणाली को लेकर अंग्रेजों का विरोध किया था। अंग्रेजों की नजर इस छोटे परंतु संपन्न राज कित्तूर पर बहुत दिन से लगी थी। अवसर मिलते ही उन्होंने गोद लिए पुत्र को उत्तराधिकारी मानने से इनकार कर दिया और वे राज्य को हड़पने की योजना बनाने लगे। रानी चेन्नम्मा ने सन 1824 में हड़प नीति के विरुद्ध अंग्रेजों से सशस्त्र संघर्ष किया था। अंग्रेजों की नजर इस छोटे किंतु संपन्न राज कित्तूर पर तो बहुत दिनों से लगी ही थी। 23 सितंबर 1824 का दिन था। किले के फाटक बंद थे। थैकरे ने 10 मिनट के अंदर आत्मसमर्पण करने की चेतावनी दे दी थी। इतने में अकस्मात किले के फाटक खुले और 2000 देशभक्तों की अपनी सेना के साथ रानी चेन्नम्मा मर्दाने वेश में अंग्रेजों की सेना पर टूट पड़ी थी। थैकरे भाग गया। 2 देशद्रोहियों को रानी चेन्नम्मा ने तलवार से मौत के घाट उतार दिया था। अंग्रेजों ने मद्रास और मुंबई से कुमुक मंगा कर 3 दिसंबर 1824 को फिर कित्तूर का किला घेर लिया था, परंतु उन्हें कित्तूर के देशभक्तों के सामने फिर पीछे हटना पड़ा। 2 दिन के बाद फिर शक्ति संचय करके आधम के। तब तक उस छोटे से राज्य के लोग काफी बलिदान कर चुके थे। दोस्तों, आपको ये हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक या शेयर करना ना भूलें। इस तरह की तमाम रोचक और दिलचस्प कहानियों के लिए हमारे चैनल हिस्टोरिकल इंडियंस को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को टैग करें ताकि आप हर अपडेट पर बने रहें।